नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज का, कल का और परसों का, और टोटल चैप्टर्स हैं 7। और इन 7 चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ कैसे आप बड़े आराम से 40 में से 40 इस पेपर में सिक्योर कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि पेपर आसान आएगा, मॉडरेट आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि तीनों दिन आपको एक चीज़ कॉमन करनी है। वो आपको सुबह या शाम को, या आपको दिन को या रात को, यानी एटलीस्ट वो 2 बार तो आपको करनी ही है। और वो है मैप्स। यानी मैप्स को आपको हर दिन, यानी जो 3 दिन अब आपके पास हैं, उसमें आपको 2 बार मैप्स को करना है। और मैप्स के लिए भी मैंने आपके जो टर्म 2 की पूरी मैप पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपको वो ईजिली मैप्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। तो मैप्स आपको 2 बार करने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार रात को कर लीजिए, यानी टोटल 3 दिन में आपको 6 बार मैप्स की प्रैक्टिस तो करनी ही है। बेसिकली दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने पहले दिन हिस्ट्री का एक चैप्टर जो है यानी नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो करना है, और साथ में उसके साथ इको का एक चैप्टर करना है। इको का आप कोई भी एक चैप्टर कर सकते हैं। इको का चैप्टर जो है वो छोटा होता है, तो आपने ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना है, यानी ऑलमोस्ट आपने 4 से 5 बजे तक अपना ये पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म इन इंडिया ये ख़त्म कर लेना है, और बाद का जो शाम का टाइम है उसमें आपने इको करनी है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया और इको करने के बाद जो सेकंड डे होगा, सेकंड डे आपने सुबह सुबह यानी सुबह से लेकर 12 बजे तक या 12-1 बजे तक आपने इको का दूसरा चैप्टर करना है, और सुबह दिन में यानी कि 1 बजे से लेकर ऑलमोस्ट शाम तक आपने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स करने हैं। एंड देन लास्ट में जब वो दिन ख़त्म हो जाएगा तो आपने वो ज्योग्राफी के 2 चैप्टर और इको दोबारा से रिवाइज़ करने हैं, मतलब उसके की पॉइंट्स जो है वो आपने रिवाइज़ कर लेने हैं। और थर्ड डे आपने जो है वो सिविक्स के 2 चैप्टर्स करने हैं। वो आपने ऑलमोस्ट कोशिश करनी है कि वो आपने 4 से 5 बजे तक ख़त्म कर लेने हैं, ताकि आपके पास लास्ट का जो दिन है उसमें रिवीजन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। वेटेज यहाँ पे चैप्टर वाइज हमारे पास नहीं है। आपको पता ही है कि इसमें सिर्फ एक चैप्टर की, यानी जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उस चैप्टर की सिर्फ 10 मार्क्स की वेटेज है। इसका मतलब ये होता है, सीधा सीधा ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें से बनेगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वाले चैप्टर के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करने ज़रूरी हैं। मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि इधर उधर के सैम्पल पेपर्स पे आप मत भागिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करके चले जाइए तो बहुत हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के लिए आपको बेसिकली नोट्स खुद बनाने हैं। अगर आप खुद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो सिर्फ आप टॉपिक वाइज वैल्यू पॉइंट्स खुद लिख लीजिए, या फिर मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनको आप रीराइट कर सकते हैं लर्न करके। मतलब खुद एक समरी देखने के बाद आप उसके जो नोट्स हैं वो खुद प्रिपेयर कीजिए। भले ही आप शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए, लेकिन नोट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और नोट्स आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि वो अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हो, मतलब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है वो एक सीक्वेंस में चले। अगर आपने पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं या आपको याद हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें सीधा क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है वो कलेक्टिवली 10 मार्क्स की आ रही है। इसमें हमारे पास चैप्टर वाइज जो है वो वेटेज नहीं है, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स की जो है तैयारी वो आपको सेकंड डे पे करनी है। यानी जो आपका कल का दिन होगा उस दिन आपको ज्योग्राफी और इको ये दोनों करने होंगे। तो ज्योग्राफी और इको बेसिकली ये दोनों मिला के आपके 20 मार्क्स के हैं, यानी 10 मार्क्स की ज्योग्राफी और 10 मार्क्स की इको। तो इको के अंदर भी आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन इको जो है वो आपकी जल्दी हो जाएगी क्योंकि इको छोटी है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इको के जो इस बार के जो चैप्टर्स हैं उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो तो आप ज़रूर करना। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ज़्यादातर एनसीईआरटी के रिपीटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो जो एनसीईआरटी के रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप छोड़ दीजिएगा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लीजिएगा। मैंने हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों, नए क्वेश्चंस पे आप मत भागिएगा क्योंकि एसएसटी में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होकर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेता है, और एनसीईआरटी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप उसे उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो सेकंड डे है वो आपको ज्योग्राफी और इको दोनों को देना है। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर आप इको ख़त्म कर सकते हैं, यानी अराउंड तकरीबन 2 बजे तक आप अपनी इको जो है वो आराम से निपटा सकते हैं। इको जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इको के अंदर 2 चैप्टर्स ही आ रहे हैं, तो वो आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो मेनली आपको जो ज़्यादा टाइम देना है सेकेंड डे पे वो आपको ज्योग्राफी को देना है। यानी ज्योग्राफी के अंदर आपको बेसिकली क्या है कि आपको रिमेनिंग 2 चैप्टर्स करने होंगे, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर्स जो है वो आपके ज्योग्राफी के अंदर आ रहे हैं। तो आपको बेसिकली यही 2 चैप्टर्स करने हैं।
अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ज्योग्राफी के लिए अगर हम मोटा मोटा बात करें तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही कर लीजिए। और इको के भी आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही कर सकते हैं। इको के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मतलब जनरल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको वो आराम से पढ़ के जो है वो समझ में आ जाएंगे। बस कुछ थोड़ी बहुत जो टर्म्स हैं, इको की जो टर्म्स होती हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे की टर्म्स जो होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आएगा। तीसरी बात अगर हम बात करें, जो तीसरे दिन है वो आपको सिविक्स उठानी है। तो सिविक्स के लिए आपको अलग से सिर्फ एक दिन प्रॉपर देना है, जिसमें आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं। एक आपका पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं ये आपके सिविक्स के आ रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको तीसरे दिन निपटाना है और कोशिश करना है कि ये तीसरे दिन निपटाने के बाद, यानी ये आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 बजे तक शाम तक निपटा लेने हैं। और फाइनली जो थोड़ा बहुत आपका रात का टाइम बचता है 2 से ढाई घंटे का, उस टाइम पे आपको फिर से अपने जो की पॉइंट्स है हर एक चैप्टर के, वो खुद समराइज करके रिवाइज करने हैं। तो वो आप अपने आप से जो है वो बोलते जाइएगा कि जैसे इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट्स है ये मेरे को आते हैं। मतलब सबसे पहले हिस्ट्री, सिविक्स, इको और जोग्राफी, तो इन सबको जो है वो आप रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट में। उसके लिए आप आराम से 2 या 3 घंटे के अंदर वो आपकी सारी रिवाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आती है कि आपने देखा होगा मैंने सैम्पल पेपर्स का नाम इसमें नहीं लिया। सैम्पल पेपर्स में मैं इस पेपर के लिए मैं इतना ज़्यादा सपोर्ट में नहीं हूँ। उसके लिए मेरे को लगता है कि सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप हर चैप्टर को अच्छे से कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन हर चैप्टर के निपटा लिए, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैंने यहाँ पे आपको एसएसटी के सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करे हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, वो आप कर सकते हैं अगर आपने उस चैप्टर के एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर कर ली हैं उसके बाद। और मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पूरे साल आपने इसमें पढ़ा है और आपको सब कुछ आता है तो भी आप सैम्पल पेपर्स में मत भागिए। इस बार आप चैप्टर वाइज ही तैयारी कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि सैम्पल पेपर्स के अंदर भी ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालते हैं। ये लोग भी कहीं नए नए क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे इसके अंदर भी। अब दोस्तों यहाँ पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने, अगर आप सैम्पल पेपर में देखेंगे तो उसकी वेटेज के हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, यानी 8 मार्क्स के टोटल केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो नेशनलिज्म इन इंडिया में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कहीं से निकाल कर दे दूँ, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मैं इसीलिए आपको ये जोर दे रहा हूँ कि आप नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स ज़रूर बनाइए, खुद बनाइए। और इसीलिए मैंने आपको एक दिन जो है वो पूरा प्रॉपर इसको तैयार करने के लिए बोला है। क्योंकि इसके जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो सीधे सीधे नहीं आएंगे, वो आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। वो आपको तभी पता होगा जब आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी होगी इस चैप्टर की। और जो दूसरे वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इको या फिर सिविक्स में से बन सकते हैं। उसके ज्योग्राफी में से चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम लगते हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि ज्योग्राफी, इको के लिए आप जो है वो बेसिकली सिर्फ उसके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ही करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसका केस बेस बना भी तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन ही होगा, वो घुमा फिरा के नहीं आएगा। सिर्फ हिस्ट्री का जो केस बेस्ड हो सकता है उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। बट अगर आपने एक एक लाइन करके पढ़ा होगा, आपने खुद नोट्स बनाए होंगे, तो वो आप अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन ही आपके इस पेपर की जो मार्क्स है उसको अफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज जो जनरल क्वेश्चन होंगे वो आसान ही होंगे और सीधे सीधे ही होंगे। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो लेवल होगा वो पेपर का कैसा होगा, तो वो मॉडरेट से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब वो डिफिकल्ट नहीं आएगा। इस बार का सोशल साइंस का पेपर आसान ही होगा, ईजी टू मॉडरेट के बीच में ही होगा। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक आध क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, बट ओवरऑल वो आसान ही होगा, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन ही आएंगे। क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, मैं पिछले सालों के पेपर भी देख रहा था और इस बार का सैम्पल पेपर भी देखा है। इस बार का सैम्पल पेपर भी डिफिकल्ट नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के इसमें नहीं बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको सिविक्स का बताया था, तो सिविक्स के आपको ये करना है कि सिविक्स के भले आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए कि उसमें आपके नोट्स कवर हो जाएं। मतलब स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर के स्टार्टिंग से जो मेन क्वेश्चन है, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वाला क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं उसका क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेनली, तो इसमें वो आपसे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। बट आप बाकी सब जो है वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके रिफॉर्म्स कैसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसके ऊपर मतलब मोटा मोटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप कीजिए। क्योंकि इसमें आपके कुल मिला के पॉलिटिकल के अंदर पर चैप्टर जो है वो आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। मेनली बस हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस सिर्फ प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी ही करने हैं। क्योंकि आप
अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में चले गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं स्पेशली हिस्ट्री के लिए जो है वो नोट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, उसके हिस्ट्री के खुद नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली दोस्तों एक चीज़ मैं आपको छोटा सा और बता देता हूँ कि जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इस बार, तो उनके लिए आप कहाँ से प्रिपेयर करें? तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे इस बार बिल्कुल भी मत जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपका टाइम होगा वेस्ट ढूंढने के लिए। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस बार मत छोड़िए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। सिविक्स और आपकी जो इको है, इन दोनों के अंदर तो आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बाकी जो आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री है उसमें आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इस बार सैम्पल पेपर्स पे सबसे लीस्ट फोकस करना है, सिर्फ तभी करना है जब आपके प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो जाएं, तभी करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन योर एसएसटी एग्जाम। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।